अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। और आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम सी में अपना प्रोग्राम लिखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेव सी प्लस को इंस्टॉल किया था और हमारे पास ये एक विंडो आई थी। आपको याद होगा, प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हमें कहीं पर लिखना होता है। तो ये एडिटर है जिस जगह पे आप अपने प्रोग्राम को लिखेंगे। जब प्रोग्राम को लिख लेंगे, इस प्रोग्राम को कंपाइल किया जाएगा। जब कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने के लिए आपको एग्जीक्यूट में जाके पहली ऑप्शन कंपाइल को सेलेक्ट करना होगा, या आप F9 से भी इसे कंपाइल कर सकते हैं। जब प्रोग्राम कंपाइल होगा तो आपको पता है बैकएंड पे एक फाइल बनेगी जिसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को जो कि हमें मशीन ने खुद लिख के दिया है, इसे कंपाइल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या ऑब्जेक्ट कोड बनता है कि नहीं। जब भी हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो नीचे आपके पास कंपाइलेशन इन्फॉर्मेशन आती है। यहाँ पे आपने देखना है कि जब आपके पास कंपाइलेशन रिजल्ट्स आए तो आपके पास किसी तरह की ना तो एरर हो ना वार्निंग हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 एरर है और 0 वार्निंग है। इट मीन्स ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम देखते हैं क्या इस प्रोग्राम ने बैकएंड के ऊपर ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट की है कि नहीं। तो जिस जगह पे आपकी सोर्स फाइल थी इसी लोकेशन पे आपकी ऑब्जेक्ट फाइल होगी। मैंने ओपन किया फोल्डर को, तो ये देखें यहाँ पे मेरी मेन डॉट cpp फाइल है, मेरी फाइल का नाम है। और साथ देखें एक और फाइल बनी जिसका नाम है मेन डॉट ओ मीन ऑब्जेक्ट फाइल। ये उसने इस प्रोग्राम का एक मशीन कोड जनरेट किया है कंपाइलर ने खुद से। ये वो कोड है जो आपकी मशीन पे एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट जनरेट की जाएगी। जब आपका ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है तो आपको इस प्रोग्राम को रन करना होता है। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आप फिर एग्जीक्यूट में जाएंगे और रन की ऑप्शन चेक करेंगे, या आप F10 प्रेस कर सकते हैं, आपका प्रोग्राम रन होगा। जब प्रोग्राम रन होगा तो आपके पास एक ब्लैक कलर की इस तरह की विंडो आएगी जिसे कंसोल कहा जाता है। कंसोल वो जगह है जहाँ पे आप अपनी प्रोग्राम के रिजल्ट्स को देखेंगे। और ये कंसोल इंटीग्रेटेड विद द मॉनिटर एंड द कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप इनपुट भी दे सकते हैं, जो आप अगर आपके प्रोग्राम में वो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जो इनपुट लेती हैं। अभी देखें, इस प्रोग्राम में कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखाए, सिर्फ डॉटेड लाइन के नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो C++ हर प्रोग्राम के साथ आपको देगी, लेकिन इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। इट मीन्स हमारा प्रोग्राम अभी कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने T प्रेस की और इसे क्लोज कर दिया। अब देखते हैं कि इस विंडो के अंदर जो लिखा है इसका मतलब क्या है। आप देखिए यहाँ पे एक मेन नाम की एक कीवर्ड है और ऊपर कुछ ग्रीन कलर में हेडर्स हैं। इनकी डिटेल्स क्या हैं वो दिखाने से पहले मैं एक छोटा सा काम करता हूँ। जो कुछ लिखा है मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आपको याद होगा प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो प्रोग्राम कहीं से स्टार्ट होगा और कहीं पर एंड होगा। हर प्रोग्राम का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब मेरे इस प्रोग्राम में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। जब कोई इंस्ट्रक्शन नहीं तो मैं इसे कंपाइल करता हूँ और देखते हैं कि सी का कंपाइलर हमें इसके क्या आंसर करता है। जब मैंने कंपाइल किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर है। वो कह रहे हैं इन फंक्शन मेन, मुझे मेन फंक्शन चाहिए। इस वक्त हमारी फाइल में कुछ भी नहीं। इट मीन C++ को हर प्रोग्राम के अंदर मेन की जरूरत है। अगर ये डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है, तो हमें इसे डिफाइंड करना होगा। डिफाइन करने का तरीका क्या है, आप सिंपल अभी याद कर लें, INT मेन और ब्रैकेट स्टार्ट करें, एंड करें, और उसके बाद प्रोग्राम की स्टार्टिंग और एंडिंग कर दी ब्रैकेट। INT क्या है इस पर डिस्कस करेंगे आगे चल के, लेकिन फिलहाल इतने अब याद रखने, आपने INT लिखना है, आगे मेन, दो छोटी ब्रैकेट्स, उसके बाद आपकी कर्ली ब्रैकेट्स रहेंगी। ये कर्ली ब्रैकेट पहली वाली बताती है कि आपका मेन फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इससे पता चलता है कि कहाँ पे एंड हो रहा है। इसके अंदर आप अपने जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी। पहली इंस्ट्रक्शन पहले चलेगी, उससे अगली इंस्ट्रक्शन उसके बाद, और जो जो आपका प्रोग्राम आगे मूव करता जाएगा और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता जाएगा, अनलेस अनटिल कि आप इस लास्ट कर्ली ब्रैकेट पे नहीं पहुंच जाते। तो ये आपके प्रोग्राम का एंड है। अब पहले इंस्ट्रक्शन जो हम सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि किस तरह से हम उस कंसोल पे जो अभी हमने आउटपुट स्क्रीन देखी, किस तरह से कुछ मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ स्लाइड दिखाता हूँ, फिर दोबारा हम वापस सी के प्रोग्राम में आएंगे। तो कंसोल पे कुछ दिखाने के लिए हम कहते हैं कंसोल आउटपुट, और जो कमांड या कीवर्ड हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सी आउट। सी आउट मीन्स कंसोल आउटपुट। कंसोल आउटपुट के लिए जब आपने प्रिंटिंग कुछ कंसोल पर कुछ प्रिंट करवाना है तो आप सी आउट यूज करेंगे। और सी आउट को यूज करने का तरीका ये है, कहीं भी आप हमारी तमाम स्लाइड्स के अंदर जहां भी हम कोई इंस्ट्रक्शन को देखेंगे आपको एक वर्ड नजर आएगा, सिंटैक्स।
सिंटैक्स का मतलब ये है कि आपने इसे यूज कैसे करना है। तो सी आउट को यूज करने का तरीका ये है कि आप सी आउट लिखेंगे, इसके बाद आप दो लेस देन के साइन लगाएंगे, उसके बाद आप जो कुछ स्क्रीन पे कंसोल पे प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आप देंगे, और सी के अंदर हर एक लाइन के बाद आपको एक सेमीकोलन लगाना होता है जो बताता है कि ये आपकी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है। तो सेमीकोलन क्या है? सेमीकोलन जो है इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो हर स्टेटमेंट के बाद आपको सेमीकोलन लगाना होता है। तो सी आउट लिखेंगे, दो लेस देन के साइन आएंगे, जो आपने लिखवाना है उसे डबल कोट्स में लिख दें और सेमीकोलन को प्रेस कर दें, तो आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो जाएगी। सी आउट क्या करेगा? सी आउट इस डबल कोट्स में दी हुई स्ट्रिंग को लेगा और इसे कंसोल पे प्रिंट करवा देगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सी आउट को कैसे पता है कि मैंने इस स्ट्रिंग को कंसोल पे लेके जाना है। आपके प्रोग्राम से किसी स्ट्रिंग को कंसोल तक ले जाना इतना आसान काम नहीं होता, उसके पीछे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती है। तो ये सी आउट जो है ये एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, ये किसका ऑब्जेक्ट है? एक क्लास का, और वो क्लास कौन सी है? आईओस्ट्रीम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सी आउट एक और फाइल में पड़ा हुआ है जहां ये बताया गया है कि सी आउट ने किस तरह से इस स्ट्रिंग को लेना है और उसे कंसोल पर प्रिंट करवाना है। तो सी आउट की अपनी इम्प्लीमेंटेशन, सी आउट का अपना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो इसको लेगा और स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा, वो एक दूसरी फाइल में है जिसका नाम आईओस्ट्रीम। इट मीन्स हमें सी आउट को यूज करते हुए ये भी ध्यान में रखना है कि ये किस फाइल से बिलोंग करता है। तो जिस फाइल से बिलोंग करता है उसका नाम आईओस्ट्रीम है, और ऐसी फाइल्स जिनके अंदर सी के अपने फंक्शंस की या ऑब्जेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन पड़ी होती है उन्हें कहा जाता है हेडर फाइल्स। तो हेडर फाइल्स क्या करती हैं? फाइल कंटेनिंग दी डेफिनेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स। जो चीज़ें आपको सी दे रही है, सी प्लस प्लस जो चीज़ें आपको दे रही हैं, उन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन, उन चीज़ों का कोड जिन फाइल के अंदर होता है उसे कहते हैं हेडर फाइल। ओके, अब हम अपने प्रोग्राम में कैसे बताएंगे कि ये हमारी हेडर फाइल है? उसके लिए आप यूज़ करते हैं एक नंबर का साइन, इंक्लूड का कीवर्ड, और लेस देन के साइन के अंदर और ग्रेटर देन के साइन में आप फाइल का नाम लिख देते हैं। इस तरह से आप बताते हैं कि आप किस हेडर फाइल को यूज करना चाह रहे हैं, राइट। फिर सी प्लस प्लस आपको कुछ नेम स्पेस प्रोवाइड करती है। नेम स्पेस का मतलब क्या है? कि जो चीज़ें आपकी एक जैसी हैं उसको आप ग्रुप कर लें। चीज़ों की लॉजिकल ग्रुपिंग जो है वो नेम स्पेस है। चीज़ों को एक जगह पे ग्रुप कर देना, इकट्ठा कर देना नेम स्पेस कहलाता है। तो सी प्लस प्लस आपको बहुत सारी नेम स्पेस बाई डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। और सी आउट के लिए हम जिस नेम स्पेस को यूज करेंगे उसका नाम है std। हेडर फाइल हमारी यूज होगी आईओस्ट्रीम और नेम स्पेस यूज होगी std। std का मतलब है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड नेम स्पेस को यूज करने के लिए आपको एक स्कोप ऑपरेटर यूज करना पड़ता है, मीनिंग दैट दो कॉलम्स हैं। आई नो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, लेकिन जब आप इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी इसे कैसे यूज़ करना। अभी हम बात की सी आउट, ये वो कमांड है, ये वो ऑब्जेक्ट है जो प्रिंटिंग करवाएगा। इसकी अपनी डेफिनेशन हेडर फाइल के अंदर है। हेडर फाइल को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप का नाम std है, और std के साथ हम डबल कॉलन लगाएंगे तो हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वापस अपने प्रोग्राम की तरफ और इसे यूज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ सी आउट, मुझे पता है कंसोल आउट करवाना है, उसके बाद दो लेस देन के साइन है, और मैं यहाँ पे डबल कोट्स में लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। और मैंने कहा था लाइन के एंड पे, इंस्ट्रक्शन के एंड पे आप क्या करेंगे? सेमीकोलन लगाएंगे, आपकी इंस्ट्रक्शन बन जाएगी। मैंने सिर्फ सी आउट लिखा और उसका सिंटैक्स लिख दिया और इसे कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल किया, क्या कहता हूँ? एरर, सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। मतलब उसे नहीं पता सी आउट क्या है, उसे इस स्कोप के अंदर, इस फाइल के अंदर सी आउट की डेफिनेशन नहीं मिल रही, उसे नहीं पता ये क्या चीज़ है। तो ये किसे पता है? ये एक फाइल के अंदर लिखा हुआ है जिसका नाम आईओस्ट्रीम। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आके लिखना पड़ेगा नंबर इंक्लूड
और लेस देन ग्रेटर देन साइन के अंदर हम लिखेंगे उस फाइल का नाम, वो क्या थी, IO स्ट्रीम। IO स्ट्रीम का मतलब क्या है, I मीन इन, O मीन आउट, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी जितने भी काम आपके इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे इस फाइल के अंदर। ओके, मैंने उसको स्ट्रीम बता दी कि हेलो वर्ड सी आउट की स्ट्रीम की हेडर फाइल कौन सी है, सी आउट की हेडर फाइल कौन सी मैंने मेंशन कर दी। अब कंपाइल करते हैं और देखें हमें कंपाइलर क्या कहता है। वो अभी भी कह रहा है सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। अच्छा, हमने डिक्लेयर कर दिया कि सी आउट इसका पार्ट है, आगे देखते हैं शायद कुछ हेल्प मिल जाए। अगर वो कहते हैं मेरी सिचुएशन ये है कि इस तरह यूज करें STD के साथ, इट मीन्स सी आउट एक ग्रुप से बिलोंग करती है, जैसे मैंने बताया उसका नाम है STD। तो आपको इसके साथ STD को यूज करना पड़ेगा। और STD को यूज करने के लिए मैंने कहा था स्कोप ऑपरेटर, वो क्या था, डबल कॉलम। उसके शुरू में मैं STD डबल कॉलम लगाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि सी आउट एक ऑब्जेक्ट है जो इस नेम स्पेस से बिलोंग करता है और इसकी डेफिनेशन इस हेडर फाइल में है। अब तो हमने सारी बातें मान ली है। अब देखें क्या होता है, हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। कंपाइल किया तो उसने उन बातों पर अमल किया और इस वक्त कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं। इट मीन्स हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास जो हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं स्क्रीन पे आते हैं कि नहीं आते। अब देख सकते हैं लिखा गया हेलो वर्ल्ड। तो सी आउट में आप जो कुछ देंगे वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी स्क्रीन को प्रिंट करवा सकते हैं कंसोल पर। अगर आपने कुछ और प्रिंट करवाना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लें और यहाँ पे आप मैसेज लिखवा दें, फॉर एग्जाम्पल बाय। तब क्या होगा, आपके पास दो मैसेज स्क्रीन पे आ रहे होंगे, एक हेलो वर्ड का और एक बाय का। लेट अस सी। तब देखें हेलो वर्ड है, उसके बाद बाय है। ओके, क्या हमें हर लाइन के साथ STD को रिपीट करना ज़रूरी है? इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम शुरू में मेन से पहले बता देते हैं कि हमें कौन सी नेम स्पेस को यूज़ करना है। हम देंगे यूजिंग नेम स्पेस, आगे नाम देंगे STD। अब हमने कंपाइलर को ये एक इंस्ट्रक्शन दे दी है कि जब तुम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो और तुम्हें कोई चीज़ ना मिले तो पहले उसे STD ग्रुप में जाके देखो। तो क्या करेगा, वो STD ग्रुप में जाएगा और सी आउट को सर्च करेगा। बजाय इसके कि आप हर लाइन के साथ STD यूज़ करें, आप सिंपल ऊपर उस नेम स्पेस के साथ नेम स्पेस का नाम दे दें यूजिंग नेम स्पेस, और उस नेम स्पेस का नाम जो कि STD है उसे मेंशन कर दें। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंपाइल रन कर लेते हैं, कंपाइल हुआ और एग्जीक्यूट भी हो गया और आपको सेम रिजल्ट मिल गया। ओके, अब अगर मैं चाहता हूँ कि बाय नेक्स्ट लाइन के अंदर आए तो मैं क्या करूँगा, मैं यूज करूँगा एक और कमांड एंडल की। एंडल का मतलब है एंड लाइन। जब अब क्या होगा, कंसोल पे हेलो वर्ल्ड लिखा जाएगा, उसके बाद एक लाइन नेक्स्ट लाइन पे जाया जाएगा, वहाँ पर बाय लिखा जाएगा। लेट अस सी ये किस तरह से आपको रिजल्ट्स विजिबल होंगे, हेलो वर्ल्ड और बाय। तो इस तरह से आप अपनी तमाम जो भी आप आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं आप उसे दिखा सकते हैं। आप चाहें तो आप एक स्टार्स की लाइन बना सकते हैं, लेकिन आपके पास सेम वही ऑब्जेक्ट है सी आउट का जिसके थ्रू आप प्रिंटिंग करवाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी स्टार्स प्रिंट कर दो, तो इससे क्या होगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक लाइन आ जाएगी विद स्टार्स। राइट, नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है तो एंडर का फंक्शन यूज करना पड़ेगा आपको, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है जी, मैं दोबारा थोड़ा सा वापस आता हूँ अपनी स्लाइड की तरफ और वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या है। तो आप डिफरेंट तरह की चीज़ों को, डिफरेंट तरह के लेटर्स को प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आपने इंटीजर्स को करवाना है तो आप विदाउट कोट्स दे सकते हैं 218, या इंटीजर जाएगा। फ्लोट को करवाना है तो 49 आप ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं। आपने अगर सिंगल कैरेक्टर को करवाना है तो आप सिंगल कोड के साथ दे सकते हैं। और इस तरह से ये मैंने आपको एंडल का बता दिया, एंडल यूज फॉर एंड लाइन। और थोड़ा सा हम दोबारा वापस आके न्यूमेरिक प्रिंट करवा के देखते हैं। सी आउट 12 और हम यहाँ पे इसके स्टार्ट में एक एंड लाइन भी दे देते हैं। अब देखें 12 को हमने किसी भी तरह के डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा।
अब बस 12 आ गया। अगर आप चाहते हैं आपने कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है, तो अगर आप इसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई का साइन लगाएं तो 3 लिखें और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 12 3 द 36, राइट। जब आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है तो आप इस तरह से कैलकुलेशन परफॉर्म करवा सकते हो, इस तरह से आप अपनी स्क्रीन को लिखवा सकते हो, और इसी चीज़ को यूज़ करते हुए आप अपनी स्क्रीन पे एक टेबल को प्रिंट करवाया जा सकता है। जैसे अगर आप चाहते हो कि ट्रू का टेबल लिखा जाए तो आप लिखेंगे फी आउट लाइक दिस, और क्योंकि उसका पहला जो पार्ट है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, और उसके बाद जो आपको क्या करना है उसकी जगह पे आपको इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसका रिजल्ट आपके पास स्क्रीन पे क्या आना चाहिए, 2 into 1 is equal to 2 into 1 which will be equal to 2, right? 2 into 1 is equal to 2। एंड लाइन देंगे तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा टेबल आप बनाएं, अपने नाम को स्टार्स के साथ प्रिंट करवाएं, स्टार से एक रेक्टेंगल बनाएं, स्क्वायर बनाएं, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और आई वुड लव कि आप जब एक अपना नाम स्टार से प्रिंट करवा लें तो उसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें ताकि मुझे पता चले कि आपने इसकी प्रैक्टिस की है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।